महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उनके पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी और उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय अजीत पवार के चाचा शरद पवार और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले भी वहां पर मौजूद थीं और भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार को वहां जाकर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई बड़े नेताओं ने भी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आज से 35 वर्ष पहले 1991 में अजीत पवार बारामती से पहली बार विधायक बने थे। हालांकि उनकी राजनीति की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। कल यानी 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया और आज बारामती में ही उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है जो ये बताती है कि ना तो कोई पद स्थायी है और ना ही जीवन स्थायी है। कल तक जो सत्ता के केंद्र में थे, आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही थी। किसी भी नेता की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में कितने लोग आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे। और आज आप भीड़ देखिए, बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार में कल रात से ही लोग पहुंचने लगे थे। आज सुबह अंतिम संस्कार के समय अंतिम यात्रा के दौरान 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक उनके समर्थकों की विशाल भीड़ थी सड़कों पर चारों तरफ। महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और आज लोग अपने अजीत दादा को याद करके भावुक हो रहे थे। पूरे समाज मिलकर हम लोग अंत्यविधि में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लेडीज़ लोग भी हैं और ये जो पहाड़ बारामती के ऊपर आया हुआ है अजीत दादा का, ये कभी मिटेगा नहीं। मतलब हम दादा को कभी भूल ही नहीं सकते। दादा के जैसा कोई आया होगा नहीं और हो सकता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। हम बारामती में भोरी समाज के खाली 100 घर है, पर दादा का ये 100 घर पर भी इतना ध्यान था। हर एक चीज़ को हमको कुछ तकलीफ हो तो दादा हमारे साथ रहते थे। आज मेरा और दादा का 50 साल से मेरा संबंध है, मुझे पहले से संबंध है मेरे दादा से। बारामती का हमने हमारे लिए उसने बहुत विकास किया है, इतना विकास किया हम बोल नहीं सकते। हमारी याद इतनी याद है कि हर चीज़ में हमको जो भी तकलीफ हो, हमारी तकलीफ दूर करने में वो पहले अव्वल नंबर के आते थे।
से अभी जागतिक तौर पे देखा जाए तो एक रोल मॉडल बनना पड़ता है, एक मॉडल ऑफ लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है। बारामती ऐसा ही है, एक रोल मॉडल बना के खड़ा किया है। उसके तौर पे अभी बारामती जो रोल मॉडल है उस पे ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन है पवार साहब है, उनकी अगली जनरेशन है, उनमें भी विजनरी पीपल्स है। जैसे दादा विजनरी पीपल्स है, 66 उनका आयु था, उम्र था, एज था। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये नेतृत्व ऐसा एक दिन में बनता नहीं है। ग्राउंड लेवल काम करके ऊपर तक पूरा सिस्टम का समझ और उसका ब्रॉड माइंडसेट ऐसे तौर पे उनमें भी है, लेकिन अभी वो राज्य पे भी आएगा, हर एक सेक्टर में भी आएगा उनका इम्पैक्ट। अब एक और भावुक तस्वीर देखिए जिसमें अंतिम संस्कार के दौरान अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने हाथ जोड़कर उनके समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस मुश्किल समय में पार्टी और उनके समर्थकों का साथ पवार परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेल्या 30 तासांपेक्षा जास्त काळ हे पोलीस अधिकारी सतत आपल्या सेवेसाठी समोर आहेत, त्यांना प्लीज सहकार्य करा। बॅरिकेड फिरवू नका। आपल्या भावनांचा आदर आम्ही करतोय, आपल्या भावनांची कदर आम्ही करतोय, आपल्या सगळ्यांच्या भावना एकच आहेत। या ठिकाणी आपल्या लाडक्या दादांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर पवार कुटुंबीय अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी विदिप दिलीप जाधव का अंतिम संस्कार बुधवार यानी 28 जनवरी की रात को पूरे राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र के सतारा में किया गया और दिलीप जाधव के सिर्फ 9 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिलीप जाधव उस समय अजीत पवार के साथ मौजूद थे जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था। मागवा 2 मिनिट जनरल सलोट सलामत और इसी विमान दुर्घटना में फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन शांभवी का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। उनकी तस्वीरें भी आज आप यहां देख सकते हैं।